भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्री नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप तथा आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े तथा जीवन के समस्त संकटों और समस्याओं का निदान आपको प्राप्त होता रहे और आप पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें। माता रानी का सबसे बड़ा त्योहार होता है नवरात्रि और वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें 2 प्रगट नवरात्रि तथा 2 गुप्त नवरात्रि होती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो नवरात्रि होती है उसे चैत्री नवरात्रि, प्रगट नवरात्रि के नाम से जाना जाता है तथा इसे वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है। पहले दिन माता शैलपुत्री की कथा सुनी जाती है। इसी क्रम में दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनी जाती है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। नवरात्रि के 9 दिनों में भगवती महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती के त्रिगुणात्मक स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिनों तक व्रत किया जाता है, पूजन अर्चन किया जाता है, मंत्र जाप किए जाते हैं तथा उपाय भी किए जाते हैं। और दूसरे दिन की जो अधिष्ठात्री देवी है उनका नाम है ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन नवरात्रि के दूसरे दिन किया जाता है। मां दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहां ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को, सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर और घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर के बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रह करके शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट इन्होंने सहन किए थे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रह करके इन्होंने तपस्या की थी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषिगण, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया था और देवी की सराहना की थी और सभी ने कहा था कि हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की है। यह केवल आपके द्वारा ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौलीश्वर, भगवान भोलेनाथ आपको पति रूप में जल्द ही प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ करके अपने घर को लौट आओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में कभी भी मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। अपने कर्म पर, अपने कार्यों पर हमेशा विश्वास करते हुए उसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि मनुष्य को सफलता प्राप्त होने लगती है और वह कर्म करना छोड़ देता है। इसी कारण से उसको सफलता नहीं मिल पाती है।
इसलिए कभी भी फल की अपेक्षा न करते हुए निरंतर मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और कठोर से कठोर काम करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से मनुष्य को सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है और इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। और ब्रह्मचारिणी की उपासना बड़ी ही सरल और सहज है। माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करने के लिए आपको सबसे पहले इनको जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद इनको पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद शुद्ध जल इनको चढ़ाएं। उसके बाद वस्त्र आदि अलंकार वस्तुएं इनको चढ़ाएं। उसके बाद माता ब्रह्मचारिणी को चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं। उसके बाद इनको अक्षत चढ़ाएं और अक्षत के बाद इनको पुष्प चढ़ाएं। माता ब्रह्मचारिणी चूंकि तपश्चारिणी का स्वरूप है और इन्हें भी सफेद पुष्प सर्वाधिक प्रिय होते हैं। इसके अलावा ब्रह्मचारिणी जी को बिल्व पत्र सबसे अधिक प्रिय होते हैं। और माता ब्रह्मचारिणी जी को सौभाग्य की वस्तुएं भी अर्पण करें, धूप दीप इन्हें दिखाएं और उसके बाद इनको शक्कर का नैवेद्यम लगाना चाहिए। शक्कर का भोग लगा करके भक्त प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर सकता है या फिर इस शक्कर को ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। और माता ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन करने के पश्चात इनके मंत्र का जाप करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी जी का जो बीज मंत्र है वह इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्री अंबिकाये नमः, ओम ह्रीं श्री अंबिकाये नमः, ओम ह्रीं श्री अंबिकाये नमः, ओम ह्रीं श्री अंबिकाये नमः। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी जी के मंत्र का जाप करें और इनसे प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा, हे माता रानी, हमारे पूरे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करो और हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो उसे आप क्षमा करो। और हमने जिस भावना से आपकी पूजा की है, अर्चना की है, आपका आवाहन किया है, आपका पूजन किया है, आपकी सेवा की है, उसको आप स्वीकार करो। और हम तो कलयुग के प्राणी हैं और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हमारे पास जो भी सामर्थ्य है, जो भी शक्ति है, जो भी ज्ञान है, उसके अनुसार हे जगदम्बा, हे माता रानी, हमने आपकी आराधना की है, आपकी सेवा की है। हमारी इस सेवा में कोई भी जाने अनजाने में त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें। इस प्रकार भगवती ब्रह्मचारिणी से क्षमा प्रार्थना करके उनको प्रणाम करें। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय, जगदम्बे मात की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो नवरात्रि के दूसरे दिन की ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, यदि आप कथा श्रवण के निमित्त या फिर नवरात्रि के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, फलाहार के निमित्त दान देना चाहते हैं या फिर नवरात्रि के निमित्त वस्त्र दान, अन्न दान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके दान पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और नवरात्रि का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।